आप लोग क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया बीजेपी। साधु संत लोग जो गांव में आता था, हम 2 करोड़ जनता घोटाले में नया आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं नाला विधानसभा के मुर्गाबनी में और यहां देख सकते हैं एक स्मरण सभा का आयोजन किया गया है। प्रयात कम्युनिस्ट शक्तिपद खां और प्रथम कुमार खां के इसमें जो है कि स्मरण सभा का आयोजन किया गया। और यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पशुपति कोल जी और कन्हैया चंद्र माल पहाड़िया जी। इन लोगों से हम बात करेंगे आज इस स्मरण सभा के माध्यम से और क्या क्या हुआ, क्योंकि जिस तरह से संबोधन में लगातार देखा गया कि स्मरण सभा के माध्यम से जो है कि मोदी को भी जो है कि लगातार मोदी जी पर और हेमंत सोरेन पर भी जो है कि प्रहार करते देखा गया। तो आज सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आप लोग क्या क्या किए? आज स्मरण सभा किए या राजनीतिक वार भी करते रहे? सबसे पहले मुर्गाबनी गांव में जो हमारे कॉमरेड का श्रद्धांजलि सभा था, उसमें पहले रैली हुई। और आपको मालूम है इस श्रद्धांजलि सभा के साथ आज देश की राजनीतिक अप्रैल और मई महीना में लोकसभा का चुनाव होगा और अंतिम सत्र में मोदी जी बजट भाषण में अपनी बात रख रहे थे। उस भाषण में इतना अहंकार था उनका, देश में जो उन्होंने वादा किया था रोजगार का, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, सभी बात कुछ नहीं किए ये 10 साल में। तो उन्होंने अनाप शनाप भाषण और अहंकार का शब्द उनके ऊपर आया। इसीलिए देश के जनता से हम लोगों ने अपील की कि मोदी जी जो वादा किए थे वो कुछ काम नहीं किया। इसीलिए इस देश को धर्म जाति की राजनीतिक में मोड़ रहे हैं। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनका विरोध करता है। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव होगा और बीजेपी के खिलाफ लोगों को वोट करने की अपील किया गया। और हम जानने की कोशिश करेंगे नाला विधानसभा में जो है कि कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं श्री कन्हैया चंद्र माल पहाड़िया सर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया बीजेपी, तो आप लोग, आपके पास मुद्दा है क्या आप लोगों के पास? मुद्दा चलिए, आपके भी धन्यवाद और आपका चैनल से सभी दर्शकों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भी धन्यवाद। आज तो हम लोग को एक शरण सभा था, लेकिन फिर भी जब आपके ये सवाल है तो सवाल का जवाब तो देना है। देखिए, मोदी जी के पास आप देश में कोई विकास का हिसाब किताब है ही नहीं। हम लोग जानते हैं जब चुनाव आता है तो अपने विकास का कॉन्फ्रेंस करता है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मोदी जी नहीं किया। ये केवल धर्म का नाम से ही आज सारे देश में बात राजनीतिक चला रहे हैं। लेकिन ये देश लोकतंत्र है, ये धर्मतंत्र का नहीं है। पूरे देश में आज दिने दिन आज शिक्षित युवाओं का, चाहे जो लोग नौकरी कर रहे थे उन लोगों का नौकरी को छीन लिया गया। किसानों से वादा किया था कि हम 2022 तक सभी का आय दोगुना करेंगे, वो भी नहीं किया। वो जो वादा किया था कि हम देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दे सका। वादा किया था कि 15 लाख खाता में हर विदेश से हम काला धन को लाके सभी देशवासियों का खाता में 15 लाख करके हम देंगे, वो भी नहीं दे सका। उन्होंने क्या था कि हम महंगाई पर रोक लगाएंगे, वो पर भी नहीं किया। सारे चीज़ दिने दिन बढ़ते गया है। आप देखें कि जब कुछ नहीं कर पाए तो अब जनता के नाम से क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे गांव में जाएंगे। तो आज उन्हें एक बात है, हम लोग का कहावत देहात में, कोई जब आदमी गुस्सा जाता है तो कोई आदमी बाहर से आके साधु संत सज के जब चला जाता है, जब देवता के नाम से लेकर जब कोई पहुंच जाता है तो अब आदमी तो ज़रूर नीचे हो जाता है, फिर वही नेता को ही लोग प्रणाम करता है। तो इसी तरह का हमारे नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में नशा का जो एक पैजन पूरा देश में छड़ा दिया, नशा
धर्म का नाम से नेशा जो चीट दिया, और उस नेशा से पूरे देश का जनता भी नसीबत हो गया, माने आज नेशाभूत हो गया। और उसी में अभी लोग चल रहा है। अभी जैसे बोल रहा है कि दिया जलाओ, आज मिट्टी ले आओ, ये पूजा कराओ, लेकिन ये सब कोई राजनीति का बात नहीं है। आज हम लोग पहले भी जब मोदी सरकार नहीं आए थे तो पूरे देश में हमारे जनता तो धर्म को मानता ही था। क्या हमारे उस समय हर गांव में कीर्तन होता ही था, साधु संत लोग जो गांव में आता था, हमारे बंगाली इलाका में कीर्तन का आटोन होता ही है, नेता लोग का उस जनता से भी समझ होता है, सब लोग होता था। काली पूजा भी होता था। क्या मोदी जी जब नहीं आया था दुर्गा पूजा नहीं होता था, हर गाँव में होता था, कृष्णा पूजा होता था, भगवान का पूजा होता था, शिव मंदिर सब जगह में होता था, मंदिर भी बनता था। ऐसा बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी आने के बाद ही देश का जनता आज मंदिर को जाना, ऐसा बात नहीं है। ये सब कुछ होता है, लेकिन मोदी जी जो हो गया, अब जब कोई देश के पास काम किया नहीं, हिसाब क्या देगा? किसी को तो नौकरी दिया नहीं, किसी का किसान का काम किया नहीं, किसान को तो सड़क पर उतार दिया। आज शिक्षित बेरोजगार को सारे देश में इतना बेरोजगार हो गया। जो मोदी जी बोल रहे थे 2 करोड़ करके देंगे, मोदी जी को मालूम है अभी का सर्वे में जो चुनाव 5 साल के बाद चुनाव में अभी वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है, 97 करोड़ देश में अब वोटर हो गया, उसमें 2 करोड़ जनता वोटर लिस्ट में नया आया है युवाओं का। तो उसको तो मालूम है ना कि अब तो नौकरी नहीं दे सके, लेकिन हर 5 साल में 2 करोड़ करके फिर युवा आज वोट में जवाब देगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी तो कहे थे कि हम 5,000 भत्ता देंगे स्नातक वाले को, और जाकर के एमए वाले को 7,000 देंगे, वो भी तो बोले थे ना। नहीं ठीक है, वो भी जब आएगा तो उसका तो जवाब उस समय हम क्यों, हमारे जनता, झारखंड का युवा जनता जरूर लेगा। वो जो कहे थे 5,000 7,000 देंगे, उनका भी बहुत वादा है। उनका जब विधानसभा चुनाव आएगा तो जनता जरूर हिसाब देगा। इसीलिए अभी जब लोकसभा का है तो लोकसभा का जो सब बात सुनाए, मोदी जी के पास देश में जनता के पास अब कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं। अभी मोदी जी राम के भरोसा हो गया। आप देखिए 2024 पार होता है कि नहीं राम के भरोसे में। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्मरण सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जो है कि साधने का कोशिश किया गया। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।